आप सबके सामने एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ जो कि मेरे को है ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है अभी के टाइम में। तो उस सेक्टर की हम बात करेंगे तो वो सेक्टर है निफ्टी ऑटो। ठीक है। निफ्टी ऑटो के अंदर अभी निफ्टी ऑटो एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि पिछले 2 महीने की टाइट रेंज है और अपने ब्रेकआउट के पास में खड़ा हुआ है। और ये अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। और अभी मैं ये भी एक बार के लिए हटा देता हूँ। तो अब ब्रेकआउट्स की बहुत जस्ट पास फ्लोट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेके खड़ा हुआ है। बिल्कुल भी अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। इस बॉक्स के लो को ब्रेक नहीं कर रहा और ब्रेकआउट देने के बहुत नज़दीक है। तो ऐसी कंडीशन में निफ्टी ऑटो इंडेक्स अभी बहुत स्ट्रांग मेरे को यहाँ पे लग रहा है। और अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो बहुत वेल एंड गुड है। तो तो एक बार हम मोटा मोटी देख लेते हैं कि इसमें, और इसका हम देखेंगे तो इसके अलावा इसका कोई और यहाँ पे रेजिस्टेंस से मुझे नज़र नहीं आता जो इसके यान कोई रेजिस्टेंस हो, क्योंकि सीधा रेजिस्टेंस जो हम देखेंगे वो सीधा अभी 26,600 के आसपास है। यहाँ से 200 2600 2500 2600 पॉइंट के आसपास, फिर 3000 पॉइंट के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, क्योंकि कंसोलिडेशन में जब से आया तब से मेरे को बहुत, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होने का इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि क्योंकि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी कंसोलिडेशन में नहीं गया, निफ्टी करेक्ट हुआ है, जबकि ये उसी जगह पे खड़ा हुआ था पिछले 2 महीने से। तो ये मेरे को इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत अच्छी खासी रैली हमें इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसकी कुछ हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसके ऐसे स्टॉक है जो इस इंडेक्स को इतना हाई पे रखे हुए हैं, कौन कौन इस इंडेक्स के मूव को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो चार्ट है टाटा मोटर्स का चार्ट है, सॉरी टीवीएस मोटर्स का चार्ट है, जो कि वापस अपने हाई के पास में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये लाइन, जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस रेजिस्टेंस के जस्ट पास में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे ये। ओके। तो ये अभी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने हाई के पास नहीं है, वो सिर्फ अपने बेस के ब्रेकआउट के पास में खड़ा हुआ है। ये हाई इसका यहाँ है, जबकि हम देखेंगे कि जो टीवीएस मोटर्स है वो अपने हाई के पास खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर जैसे ही उसमें ब्रेकआउट आता है तो इस टीवीएस मोटर्स उसको आउट परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और हम देख सकते हैं कि इसने एक राउंडिंग बेस कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाया हुआ है, और जैसे ब्रेकआउट आता है तो हम इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं विद डिसेंट लो एज एसएल। तो ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको इनके पोटेंशियल्स बता रहा हूँ कि इनमें भी कितना पोटेंशियल है और कितना ये परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसके बाई सेल रिकमेंड आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनके पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि इन स्टॉक में कितना पोटेंशियल है अभी, और ये कितना आउट परफॉर्म कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे वो हमें टाइम बताएगा। लेकिन अभी हम इसके पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है, तो जैसे ब्रेकआउट आता है हम इसको अपने ट्रिगर पॉइंट पे रखेंगे। तो उसके बाद हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, जिसका नाम मारुति सुजुकी ने भी एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। इसको हम एक वीसीपी कह सकते हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न अब इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और ये भी अपने वीकली चार्ट है, मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ क्योंकि हमने ऑटो इंडेक्स का भी वीकली चार्ट देखा था जो कि 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और इसका भी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो वीकली चार्ट में देखेंगे कि यहाँ से बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके वापस से नीचे जा रहा है। लेकिन इस बार क्या देखें, जैसे यहाँ देखेंगे कि ये बार बार बहुत लंबी रैली में नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे उस तरह से नीचे नहीं गया जितना इसको प्रीवियस रैली में नीचे गया था ये। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अगर ये ब्रेकआउट करता है अगर इसमें यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हम इसमें सेम लाइक अदर मूवमेंट स्टॉक वी कैन सी, हम इसमें और अच्छा खासा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ हम इसमें देखने को मिल सकता है विद ए डिसेंट लो एज एल। तो ये हो गई मारुति सुजुकी की बात। इसके बाद हम तीसरा स्टॉक जो इस सेक्टर से है वो हम देख लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। तो उस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इसने एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ था, कप एंड हैंडल पैटर्न,
बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शानदार चार्ट पैटर्न इसने फॉर्म किया है, जबकि कंपेयर टू अदर्स इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मेरे को औरों के कंपेयर में मेरे को और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बस यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम सपोर्ट अगर मिल जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे 1 साल के आसपास से ये भी कंसोलिडेशन में था और उसके बाद नीचे गया, लेकिन वापस ये इंडेक्स के साथ में अपने हाई के पास में फ्लोट करता रहा 2 महीने से, 2 ढाई महीने से, और फिर इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अगर ये सस्टेन करता है सेक्टर में, इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आता है, तो ये इसको आउट परफॉर्म करने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा स्टॉक हो गया। और इसके बाद जो हम चौथा देखने जा रहे हैं वो है MRF। जब मैंने इंडेक्स को देखा तो इंडेक्स के कंपोनेंट में MRF का भी नाम था। मुझे एक बार लगा कि यार ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑटो सेक्टर में नाम कैसा है, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से इसमें नाम दिया गया हो। मैंने देखा नहीं था, मैं से शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो सकती है मेरे से, लेकिन ये था उसमें। तो अगर हम MRF की बात करें तो एम आर एफ भी ऑलरेडी इस हाई से और इस प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि बहुत एक बुलिश पैटर्न होता है, और बुलिश पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया है और अभी भी अपने हाई के ऊपर 3 वीक से सस्टेन कर रहा है, 4 वीक से। क्योंकि ये यहाँ पे एक ओवरहेड सप्लाई बन रही है और ये इस ओवरहेड सप्लाई को एब्जॉर्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि 4 वीक से 3 वीक से इसकी क्लोजिंग बहुत टाइट है। अगर ये टाइट क्लोजिंग के साथ में यही सस्टेन करता है और फिर इसमें ब्रेकआउट आता है, तो इसमें भी हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आता है। बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम अभी डिक्रीजिंग साइड में है, वॉल्यूम अभी उतनी सपोर्टिव मुझे लग नहीं। कंपेरेटिवली वॉल्यूम बहुत हाई है, बट इन्हें डिक्रीजिंग फॉर्म है। हो सकता है कि जब ये ब्रेकआउट दे तो हमें एक बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल जाए, और फिर उसमें एक ब्रेकआउट और फिर वो सस्टेन करे और फिर उसके बाद ऊपर निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में इसको भी मैंने रडार पे रखा हुआ है। देखिए, इसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है, भले ही बहुत एक्सपेंसिव इन प्राइस हो सकता है, वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्लिट वगैरह और बोनस वगैरह नहीं देता है, इसलिए स्टॉक अभी अपने बहुत प्रीमियम प्राइस के ऊपर बना हुआ है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन हो सकती है उतनी हाई नहीं हो। मैंने इसके फंडाज अभी चेक किए नहीं है, तो प्राइस के हिसाब से हम इसको हाई एक्सपेंसिव और चीप इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि 1.5 लाख रुपए का भाव पे चल रहा है तो हम इसको बहुत एक्सपेंसिव बोल देते हैं। कि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो, आपकी कैपिटल साइज के हिसाब से एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है, नो डाउट उसमें। लेकिन इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन कोई भी स्टॉक कभी भी प्राइस की फॉर्म में एक्सपेंसिव और चीप नहीं होता, पेनी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूएशन की फॉर्म में चीप और एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो एक ये था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। कि जैसे जैसे इंडेक्स ने कुछ पैटर्न फॉर्म किया था, उसी तरह ये स्टॉक भी वैसा ही पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हीरो मोटोकॉर्प में देख सकते हैं कि मई के बाद में, मिड मई के बाद में ये एक कंसोलिडेशन में था, और अभी जुलाई चल रही है, जुलाई एंड होने को आ गई, तो अभी ये कंसोलिडेशन में यह हो सकता है कि ये इंडेक्स के साथ में ब्रेकआउट दे और फिर उसके बाद में एक रैली दे दे। तो अभी ये भी उसी जोन में अटका हुआ है। ठीक है, सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें हैं, और अपने मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। 200 के ऊपर इसने बहुत ही अच्छा खासा होल्ड भी दिया था कि 200 मूविंग एवरेज है। सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे कलेक्टिवली आ चुके हैं और यहीं पे इसने कंसोलिडेशन में है। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो ये वाली कैंडल थी ना, इसके ऊपर हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर क्या करता हूँ कि जैसे ये कैंडल थी, बहुत हाई क्लोज कैंडल थी, ठीक है, वॉल्यूम इसके ऊपर बहुत हाई थी, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके ऊपर इंटरेस्टेड है और यहाँ किसी ने अच्छी बैट लगाई है। अगर ये इस प्राइस को ब्रेक नहीं करता है तो ये वेल एंड गुड है इसके लिए, कि ये ब्रेकआउट होने के चांसेस में अच्छे खासे आ सकते हैं। बट इस स्टॉक में एक जो सबसे बड़ी कमी मेरे को दिख रही है वो ये है कि ये रिवर्सल सेटअप में है, ये कंटिन्यूशन सेटअप में है नहीं अभी। ठीक है, ऑन डेली टाइम फ्रेम इट इज इन ए रिवर्सल सेटअप, नॉट ए कंटिन्यूशन सेटअप। ठीक है, और उसके बाद जो अगला नाम सामने आ रहा है वो है बॉस लिमिटेड। और बॉस लिमिटेड तो भैया बहुत अच्छी खासी रैली ऑलरेडी दे चुका है, अपने सभी ईएमए के ऊपर चल रहा है। इस जोन से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और अब वॉल्यूम की अगर बात करेंगे आप, अगर इसमें वॉल्यूम की बात करते हो तो बहुत अच्छी खासी, बहुत हाई वॉल्यूम, क्वार्टरली हाई वॉल्यूम इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, 173 के, और क्योंकि इसका भाव भी तो बहुत हाई है ना इन टर्म ऑफ प्राइस।
37,000 के अराउंड है और ये आप रैली इसमें देख सकते हो और इसके ऊपर वॉल्यूम देख सकते हो। तो आप इसके स्ट्रेंथ का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि क्लोजिंग हाई पे है, क्लोजिंग रेगुलर हाई पे है, ब्रेकआउट बहुत हाई वॉल्यूम पे आया है, बहुत बुर्ज खलीफा वॉल्यूम्स यहाँ पे पड़ी हुई है, ड्राइव वॉल्यूम। अब यहाँ पे जैसे ये स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन में आया, जैसे ही थोड़ा बहुत करेक्शन में आया तो इसमें हम देखिए कैसे वॉल्यूम इतनी ड्राई हो गई यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो मतलब नीचे आ रहा था तो लोग सेलिंग करने को राजी नहीं थे, मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एट दिस पॉइंट। ये हो सकता है कि कुछ वीक हैंड इसमें से निकल रहे हो सकता है यहाँ से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ इसमें कुछ वीक हैंड जो है वो सेल कर रहे हो, और मे बी सम आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट एट दैट लेवल, और सम कुछ लोग यहाँ पे एंट्री की देख रहे हो। तो ये सब इसमें मेरे को भी लग रहा है ऐसा। ठीक है, ये बिल्कुल भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है आप सब लोगों के लिए। और दूसरी बात करें इसके बाद, जो अगला मैं देख रहा हूँ वो है अशोक लीलैंड। आप देख सकते हैं कंपेटिवली जैसे ही इंडेक्स ने पैटर्न फॉर्म किया था सेम पैटर्न इसने फॉर्म किया है। यहाँ से निकला ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया, लेकिन और फिर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यू इस जोन के अंदर ये सस्टेन कर रहा था। इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की इसने, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है इसको। जब ब्रेक किया तो उसके बाद वापस से फिर एक जोन में आ गया। इसका मतलब है कि ये सब है ना, मतलब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा, एक्चुअली इनमें ब्रेकआउट आएगा तो इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा, लेकिन कलेक्टिवली जब इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा तो हो सकता है इसके साथ भी उसके साथ में ये सब स्टॉक मूव करें। तो अगर ये अपने लो को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि इसका लो ये हो गया, इसको प्रोटेक्ट करेगा, अनदर लो ये हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हायर हाई हायर लो फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल बुलिश एक पैटर्न है। और ये इस प्रायर प्रायर हाई को भी ये प्रायर लोअर हाई को भी ये ब्रेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, और जब तक ये इस लो को प्रोटेक्ट करेगा तब तक इसमें बहुत अच्छी चांस है कि ये ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट के बाद में एक अपसाइड रैली दे दे। तो ये मैं इसमें देख सकता हूँ, और हो सकता है कि जब इसमें ब्रेकआउट आए एक अच्छी बहुत बढ़िया रैली, बहुत बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल सकती है इसमें, क्योंकि व्हेन पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू बाय देन वॉल्यूम विल बी इंक्रीज हेयर। तो जब लोग इसमें डिमांड बढ़ेगी, जब ब्रेकआउट आएगा तो इसमें वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा लोग और लोग इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया इसमें। तो इसमें मैं अभी इस लो को जब तक ये प्रोटेक्ट करेगा तब तक ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन लेकिन इसमें वीक कब होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा इस रेंज में चला जाए और उसके बाद फिर ये अगर ब्रेकआउट दे भी देगा तो चांसेस है कि फेल हो जाए। तो इसको तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे सस्टेन नहीं करना है। जैसा कि हम इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स अगर अभी और बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे सस्टेन करेगा तो इंडेक्स के फेल, तो इसके वीक होने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो मूव था ये बहुत एक्सप्लोसिव मूव था। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 वीक ही बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही था, और बिना एक एक भी सिंगल डे रेड क्लोजिंग नेगेटिव क्लोजिंग दिए ऊपर जाया जा रहा था। और जब इस कैंडल को भी हम देखेंगे तो इस कैंडल के लो को भी इसने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन ले गया। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया है इसके लिए। अगर यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आता है तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हो सकता है हम इसको यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई भी ना कोई मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूँ आप सब लोगों को, और ना कोई मैं इसमें कुछ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी डायनेमिक बीस, हमें हर तरफ की सोच के चलना चाहिए कि अगर ये यहाँ से हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ जाए, लेकिन अभी पोटेंशियल है। जब ऐसे ऐसे पैटर्न फॉर्म करता है, जब टाइट रेजिस्टेंस के पास में जब टाइट रेंज बनाता है तो उसमें एक्यूमुलेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि स्टॉक में या फिर पर्टिकुलर चीज़ में उसी सिक्योरिटी में एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो वो ही हम इसमें देख रहे हैं। ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और उसके बाद इसमें फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो अच्छा स्ट्रॉन्ग, जिसने अच्छा ब्रेकआउट दिया इन सब में से। तो वो हमारे रडार पे रहेगा, वो वॉच लिस्ट में भी आएगा, ये सब वॉच लिस्ट में आ सकते हैं। और बहुत मेरी नज़रों में तो ये बहुत बढ़िया है। बाकी आप सब अपने अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं, इनको रिव्यू कर सकते हैं। और मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये सब खरीदें, कि मैं सिर्फ इनका पोटेंशियल डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऑटो सेक्टर बहुत हॉट सेक्टर है अभी के लिए, जो कि मेरी नज़रों में जो मुझे लगता है कि बहुत हॉट है अभी, क्योंकि ब्रेकआउट के पास में खड़ा हुआ पोटेंशियल लग रहा है। क्योंकि मेजर जो हाई कंपोनेंट हाई वेटेज स्टॉक है वो भी हाई के पास में खड़े हुए हैं, जैसे कि महिंद्रा महिंद्रा हो गया, वो ब्रेकआउट देने को जा रहा है। ठीक है, तो इनकी वजह से ही वो ब्रेकआउट लेवल के पास में खड़ा और स्ट्रॉन्ग सेक्टर इसलिए हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसके कंपोनेंट हाई के पास में है। तो एक बात होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट